गुड आफ्टरनून गाइस। आज थोड़ा हालत बहुत ही ख़राब है, ज़ुकाम है, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत होगा। बट ठीक है, शुरू करते हैं। देखो, मैं ज़्यादा शो ऑफ वाला फैसिनेटिंग यूट्यूब इस उसी हिसाब से थंबनेल मैं ये सब नहीं करता। ठीक है, उसका यह कारण है क्योंकि मैं एक ट्रेडर और इन्वेस्टर हूँ। मैं ट्रेडर एंड इन्वेस्टर हूँ, तो मैं इसी के ऊपर आप लोगों को समझाऊंगा कि ये ट्रेडिंग क्या होता है, इन्वेस्टिंग क्या होता है। मैं ओरिजिनल एक यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं एक यूट्यूबर नहीं हूँ। एज इट इज़ मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, तो मैं आप लोगों को अच्छा सा थंबनेल करके, अच्छा सा लूरिंग फोटोशॉप एडिट करके ये सब मैं आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा। ये सब हमसे नहीं होता। ठीक है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और मैं जेन्युइन हूँ, तो इसलिए जितना हो सके मैं जेन्युइन चीज़ें आप लोगों को दूंगा। ठीक है, तो ये सब छोड़ देते हैं। आज का जो टॉपिक है ना, आज का टॉपिक है कि ये ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का रियलिटी क्या है। कि भाई अगर सक्सेसफुल होना है, ट्रेडिंग में भी सक्सेसफुल होना है और इन्वेस्टिंग में भी सक्सेसफुल होना है, तो वो कैसे होना है। ठीक है, तो एक चीज मैं आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि एट फर्स्ट मैं किस किस में सक्सेसफुल हूँ। तो मैं इस पे सक्सेसफुल हूँ, मैं इस पे सक्सेसफुल हूँ, मैं इस पे सक्सेसफुल हूँ। ठीक है, तो मैं ये जो तीनों चीज है इस पे मैं सक्सेसफुल हूँ। और इन्वेस्टिंग का जो मेरा पोर्टफोलियो है, मैं ऑलरेडी आप लोगों को दिखा चुका हूँ। और ये स्विंग ट्रेडिंग और ऑप्शन सेलिंग का भी अभी मैंने इसको छोड़ दिया है। स्विंग ट्रेडिंग भी मैंने छोड़ दिया है, ऑप्शनल सेलिंग भी मैंने छोड़ दिया है। तो अगर आप लोग कहेंगे कि भाई स्विंग ट्रेडिंग एंड ऑप्शन सेलिंग अगर आप प्रॉफिटेबल थे तो छोड़ा क्यों। तो एट फर्स्ट हम लोग ये देख लेंगे, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, अभी 36 सब्सक्राइबर है। तब ये कंटेंट पे जाते हैं, और कंटेंट पे जाके यहाँ पर एकदम लास्ट में अगर मेरा चैनल पे लास्ट में देखोगे तो लास्ट में वीडियो आपको दिखेगा कि सेव योर सेल्फ फ्रॉम फेक ट्रेडर्स पीएनएल स्टेटमेंट। तो ये उस टाइम का है जब पीएनएल स्टेटमेंट उतना ट्रेंडिंग भी नहीं था। ठीक है, लोग पीएनएल स्टेटमेंट उतना नहीं देखना चाहते थे। वो बस कार, रेंटेड कार, और मतलब स्क्रीनशॉट यही सब देखते थे। तो उन लोगों के टाइम पे, उस टाइम पे मैंने आप लोगों को दिखाया था कि उस टाइम पे मेरा करीब करीब 28% का रिटर्न था इन ए ईयर। ऑप्शन, हाँ, सेलिंग और स्विंग, हाँ, ट्रेडिंग वॉट एवर, मुझे अभी उतना मैं नहीं जानता था कि ये किस चीज़ पे था। बस इस चीज़ों पे था। जबकि मैं स्विंग ट्रेडिंग पे मैं रिस्क लेता था 1% इन ईच ट्रेड। 1% मेरा रिस्क लेता था हर एक ट्रेड पे। तो उसके हिसाब से 28% उतना अच्छा तो नहीं है, बट हाँ, यही रियलिटी है। ठीक है, अगर आप यूट्यूब और ट्विटर और इंस्टाग्राम में देखोगे तो ये लोग कहेगा कि स्विंग ट्रेडिंग से हम लोग इतना निकालते हैं, इतना निकालते हैं। तो उन लोगों को एक बार बस कह दो कि भाई अपना पीएनएल दिखाओ, एक साल का पीएनएल दिखाओ। और आप लोग, ऑडियंस भी इतना चोमू है, ऑडियंस भी इतना चोमू है, उन लोगों से कुछ आस्क नहीं करता, कुछ उन लोगों से क्वेश्चन नहीं करता, बस ट्रस्ट कर लेता है और चला जाता कैपिटल। ठीक है, तो ये एक अलग ही टॉपिक है। अभी हम लोग का जो टॉपिक है वो है मैं 1% करके रिस्क लेता था। तो अभी अगर मैं उसी रिस्क को 2% इन ईच ट्रेड में कर दूं तो ये 28 की जगह डबल हो जाएगा। तो मुझे करीब करीब इतना रिटर्न आ सकता है।
इतना रिटर्न 1 ईयरली मेरे को आ सकता है। इज इट ओके? यस इट इज ओके भाई, ये अच्छा रिटर्न है स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से। तो यही मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, बस यही चीज मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि आप अगर ट्रेडिंग करना सीख जाओगे तो आप अपना रिस्क को एम्पलीफाई करके रिटर्न भी आपका अच्छा आ जाएगा। बस आपको ट्रेडिंग आना चाहिए, दैट्स इम्पोर्टेंट। अभी मैं किस पे आया हूँ? अभी मैं इन दो चीज पे आया हूँ, इंट्राडे पे आया हूँ एंड ऑप्शन बाइंग पे आया हूँ। उस टाइम मेरा कैपिटल था 3 लाख, ठीक है। तो 3 लाख पे मैं 28% 30% इसके आसपास कमा रहा था। तो इससे घर नहीं चल सकता और मुझे ट्रेडिंग एकदम डीपली सीखना था, ठीक है। तो और मैं और भी एक बात आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि अगर मैं कोर्सेज भी सेल करता ना, अगर मैं कोर्सेज भी सेल करता तो मेरा कोर्सेज कोई लेता नहीं, क्योंकि उन लोगों का दिमाग में ये है, जब तक ना उन लोगों का 3 लाख का लाभ या फिर 6 लाख का लॉस ये सब ना दिखे, हायर अमाउंट ना दिखे, तब तक उन लोगों को अच्छा नहीं लगता। उन लोगों को परसेंटेज से कोई मतलब ना, तो उन लोगों में नॉलेज है, ये जो ऑडियंस है ना तो इनमें नॉलेज है ना तो कुछ है, कुछ भी नहीं है। मैं अगर ये कोर्सेस भी सेल करता तो ये मेरा कोर्सेस सेल नहीं होता, तो इसीलिए मैंने इस रास्ते को छोड़ दिया। अगर हो सकता था कि मैं कोर्सेस सेल करता और मुझे टोटल इतना कोर्सेस सेल होता इतना रुपए का, तो शायद मेरे पास एक अच्छा खासा रुपए आता। ये मेरा 10 लाख और मेरा 3 लाख तो 13 लाख हो जाता। बट द थिंग इज कोर्सेस मेरा सेल नहीं होता जब तक मैं ऐसा रिटर्न ना दिखाऊं, जब तक मैं 10 लाख लगाऊंगा, 10 लाख का कैपिटल लगा के मुझे टोटल प्रॉफिट होगा मान लेते हैं 84,000, तो इन लोग को उन लोगों को देख के अच्छा लगेगा। इसमें कितना रिटर्न आया? 8.4%। लेकिन यही चीज अगर मैं ऐसे दिखाऊं, 50,000 का कैपिटल और मेरे को टोटल लाभ हुआ मान लेते हैं 4,200, तो ये उन लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। ये उन लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, जबकि ये रिटर्न एक ही होता है ब्रदर, ये रिटर्न एक ही होता है, इसके आसपास या फिर यही होता है। तो ये उन लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन उन लोग जब देखेंगे कि 84,000 का लाभ दिख रहा है, बाप रे इतना लाभ, तो उन लोग का माइंड जो है हैंग हो जाता है, बाप रे इतना लाभ। अरे भाई परसेंटेज देखो, आपके पास अगर अच्छा कैपिटल होगा तो इससे अच्छा होगा, आपके पास अगर कम कैपिटल होगा तो इससे कम होगा। बट इम्पॉर्टेंट है कि सीखना। तो इसीलिए मैंने अभी तक कोई भी ट्रेडिंग का कोर्स क्रिएट नहीं किया, इसीलिए देन मैं इंट्राडे ऑप्शन बाइंग पे आया। तो इंट्राडे में करता हूँ स्टॉक पे एंड ऑप्शन भी मैं करता हूँ स्टॉक पे। तो अभी देखना ये है कि ये जो ट्रेडिंग है या फिर इन्वेस्टिंग है, इसमें जीतना कैसे है। मान लीजिए इसको मैं सबको उड़ा देता हूँ। इसको मैं उड़ा देता हूँ, इसको टाइम फ्रेम 1 डे पे लेके आते हैं, ठीक है। 1 डे पे लेके आके इसको ऑफ कर देते हैं 1 मिनट। तो अभी मैं आ गया हूँ नेकेड चार्ट पे, ठीक है। तो अभी मान लेते हैं मैंने यहाँ पर एक ऐसा ड्रॉ किया, और जब भी मार्केट इस जगह पे आया, इस कैंडल पे आया एकदम इस जगह पे, अगर इस जगह को हम लोग देखें तो इस जगह पे आया, जब भी मार्केट इस जगह पे आया ये एक रिटेस्ट हुआ, इसी जगह पर हमने अपना एंट्री कर दिया, इसी जगह पे हमने अपना एंट्री कर दिया और एसएल रखा कहीं पर, एक कैंडल का एसएल रखा। ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल आपको दिख रहा है,
ग्रीन कैंडल, इसका नीचे हम लोगों ने एसएल को रख दिया। तो अभी हम लोग का रिटर्न चल रहा है 1.94, मान लेते हैं 2, 1:2। अब क्या होता है स्विंग ट्रेडिंग में, यहाँ पर आपको एसएल है 4.424% का। अब यहाँ पर आप अपना कैपिटल का 1% भी रिस्क ले सकते हो, 2% भी रिस्क ले सकते हो, आधा भी ले सकते हो। तो ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड होता है, उसके हिसाब से क्वांटिटी होगा। तो इन द सेंस, अगर आपको मैं आप ये सिखाऊं, अगर ये आप लेना सीख गए, अगर आपके पास 1 लाख कैपिटल है, 30,000, 40,000, जो भी कैपिटल है, उसमें उसमें बस 1% अगर रिस्क लोगे तो वो 300 रुपये का रिस्क होगा। 30,000 का कैपिटल होगा आपका, 300 रुपये का आपका रिस्क होगा। बट इंपॉर्टेंट है कि आप 300 रुपये का भी रिस्क मत लो, 100 रुपये का रिस्क लो, और ऐसे स्विंग ट्रेड लेते जाओ, 3, 4, 5 ऐसा स्विंग ट्रेड लेते जाओ। कम से कम इन ए मंथ आप 30 ट्रेड ले लो, स्विंग ट्रेड इन ए मंथ 30 आपको ट्रेड लेना है पर मंथ, और आपका ये रहेगा, रिस्क रहेगा 100 रुपीज। ठीक है, अगर आपका 30 ट्रेड भी लॉस चला गया तो आपका लॉसेस होगा 3,000, उससे थोड़ा ज्यादा होगा, ब्रोकरेज चार्ज रहेगा, टैक्सेस रहेगा, ये वगैरह रहेगा, लेकिन आपका लॉसेस होगा 3,000। तो ये आपका 30,000 में बस 3,000 जाएगा। ठीक है, 30,000 में बस 3,000 जाएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं कि आपका 30 ही ट्रेड गलत जाए। ठीक है, अगर आप अच्छा कर पाए, अगर आपको ये 3,000 रुपये ना जाकर 1,000 रुपये अगर आपका आता है, 30,000 रुपये में अगर 1,000 रुपये भी आपका आता है, तो ये 100 रुपये का रिस्क को आप कर दो, आप 300 रुपये का रिस्क, तो ये 3 गुना हो गया। मतलब ये 3,000 आ सकते हैं आप। अब 30,000 में 3,000 आना, मतलब आप समझ रहे हो, इट्स एक्चुअली 10% इन ए मंथ। तो इसी हिसाब से मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि आपको पहले सक्सेसफुल होना है छोटी क्वांटिटी में। अगर आप क्वांटिटी में सक्सेसफुल हो जाओ तो उसके बाद ऑफर्स एंडलेस है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपको सक्सेसफुल होना कैसे है। और एक बात, ये जो यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में आपको दिखाई जाता है कि हर रोज लोग निफ्टी में ट्रेड करते हैं ऑप्शन बाइंग, एंड उन लोगों का कैपिटल है अगर 1 लाख, तो वो हर रोज आपको दिखाते हैं 15 से 20,000 उन लोगों का लाभ हो रहा है। मतलब कितना गांडू, मतलब मैं क्या बोलूं, गाली भी नहीं दे सकता। तो 1 लाख का अगर हर दिन 15,000 भी हो जाए, 5,000 भी हो जाए, तो एक महीने में 1 लाख हो जाता है, टोटल लाभ 1 लाख। तो 1 लाख का हो गया 2 लाख। If you have the capacity to earn it like this, and if you can increase your capital like anything else, मतलब आप कैपिटल को अगर डबल कर सकते हो इन ए मंथ, तो आपका तो फिर रुकेगा ही नहीं। आपको ना थ्रेड में आना है, ना इंस्टाग्राम में आना है, ना तो ट्विटर में आना है, ना तो यूट्यूब में आना है, किसी में आपको नहीं आना है। तो फिर किसी में आपको नहीं आना है, दैट इज द पॉइंट। ठीक है, तो ये सब अगर ऐसा ही होता तो ये लोग इंस्टाग्राम में नहीं आते। मैं आप लोगों को इन्वेस्टिंग सिखा रहा हूँ, मैं आप लोगों को वही चीज सिखा रहा हूँ जिसमें मैं सक्सेसफुल हूँ, और अच्छी तरह से सक्सेसफुल हूँ। कैपिटल छोटा हुआ तो क्या हुआ, लेकिन मैं आप लोगों को ये कभी नहीं सिखाऊंगा कि इंटरडे में आ जाओ, ऑप्शन में आ जाओ, जब तक ना मैं सक्सेसफुल हो जाऊं। मैं सक्सेसफुल हो जाऊं, उसके बाद ही मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि भाई हाँ, इंटरडे में आओ, आ सकते हो। ठीक है। तो आपके पास अगर 1 लाख है, और आप 1 लाख का अगर आप लोग 1%
करके अगर रिस्क लेते हो तो आप लोग ठीक ठाक अगर ट्रेड करते हो तो स्विंग ट्रेडिंग से इतना कमा लोगे इन ए मंथ, कमा लोगे। आप ये लोग कहोगे कि भाई इतना कैपिटल से क्या होगा। आई नो हम लोगों का इतना कैपिटल से इतना प्रॉफिट से घर नहीं चल सकता, ठीक है। अगर आप लोग इसके साथ जॉब कर रहे हो या फिर कोई आपका इनकम सोर्स है तो वेल एंड गुड, या फिर अगर आपका कोई भी इनकम सोर्स नहीं है और आप सिर्फ ट्रेडिंग में आना चाहते हो तो मैं ऑलरेडी इस पे 6 इयर्स दे चुका हूँ और मैं स्विंग ट्रेडिंग में, ऑप्शन सेलिंग में, इन्वेस्टिंग में प्रॉफिटेबल हुआ हूँ। अभी इंट्राडे और ऑप्शन बाइंग में मुझे होना है। 6 इयर्स ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ, अभी तक नहीं हुआ उसमें सक्सेसफुल, ठीक है। तो इट इज़ हार्ड। मैं आप लोग को यही कहूँगा, जो भी आप लोगों को ये सिखा रहा है कि बस 6 महीना लगेगा, 1 साल लगेगा, उसको बस जाओ और उसके कमेंट सेक्शन में ये लिख दो, बस आपका कमेंट या तो डिलीट हो जाएगा या फिर आपको आपको रिपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये सब होता है स्विंग ट्रेडिंग। अब स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है मैं आप लोगों को ये अब कह रहा हूँ। अब देखिए स्विंग ट्रेडिंग से अगर आप लोग इतना कमा सकते हैं तो वेल एंड गुड, अच्छा अगर आपका कैपिटल अच्छा खासा है तो आप उसमें अच्छा खासा कमा लोगे। तो एट फर्स्ट आप लोगों को ना तो 3% रिस्क लेना है, ना तो 1% रिस्क लेना है, 0.5% रिस्क लेना है पर ट्रेड, ठीक है। पर ट्रेड आपको बस इतना सा रिस्क लेना है, बस इतना सा, इससे ज्यादा आप रिस्क नहीं ले सकते। जब आपके पास 1 लाख रुपए रहेगा, आप 500 रुपए का रिस्क लोगे, तब जाकर आपका इमोशन नहीं आएगा, तब जाकर आपका एंजाइटी नहीं होगा, तब जाकर आप उतना ये नहीं होगा कि आपका अगर लॉस हो गया तो। ये एक रास्ता है उठने का, ट्रेडिंग में उठने का एक रास्ता है ये, ठीक है। अभी मान लीजिए आप अपने 0.5% का रिस्क लेकर भी 4% कमा लिए स्विंग ट्रेडिंग में। तो ये आप जब आप इसका नाम तो आप सुने ही है, प्रॉप फर्म्स। तो इसका नाम अगर आप सुने हैं तो ये आपके लिए और आसानी हो जाएगा। अगर 0.5 इतना रिस्क लेके आप इतना निकाल सकते हो, 4% निकाल सकते हो, तो वहां पर आपको क्या होगा, 5,000 आप रुपीज दोगे और वो आपको एक 5 लाख का अकाउंट दे देगा, ठीक है। 5,000 रुपीज में 5 लाख का अकाउंट दे देगा। 5 लाख के अकाउंट में मैक्सिमम रिस्क रहेगा कि मैक्सिमम इतना, अगर आपका टोटल लॉस हो जाए तो आप निकाल दिया जाओगे 6%, ठीक है। तो अगर आपका मान लीजिए 6% हिट नहीं हुआ और आपका अगर उतना ही रिस्क लेके 4% रिटर्न आ गया तो ये हो जाएगा आपका 20,000। तो 20,000 मतलब 5,000 रुपीज देके आपने 20,000 कमाया। किस लिए कमाया? क्योंकि आपने सीखा है 0.5% रिस्क लेके आपने 4% कमाना सीखा है, ठीक है। इट्स योर वे, इट्स योर स्ट्रेटेजी, एज, सेटअप, वॉट एवर, बट आपने सीखा है। अभी जब आपके पास यह 20,000 आ गया, आप ये इस 20,000 या फिर इससे कम कुछ अमाउंट से 15,000 रुपीज से आप 15 लाख का अकाउंट खरीद सकते हैं प्रॉप फार्म में। तो इसमें अगर आपका 4% आ गया, आप समझ रहे हैं, 15 लाख का अकाउंट में 4% मतलब इट्स 60,000। तो ऐसे करके आपका अकाउंट ग्रो होगा, ऐसे करके आपका प्रॉफिट ग्रो होगा। बस आप कितना कमा रहे हैं, बस 4% कमा रहे हैं, इज इट नॉट। अब मैं जब 30% मैं कमा रहा था स्विंग ट्रेडिंग में और ऑप्शन सेलिंग में, तब आप लोगों को एक क्वेश्चन आना चाहिए, सर आप क्यों नहीं आए प्रॉप में। प्रॉप में मैं प्रॉप डेस्क में गया था जॉब करने। ये होता है प्रॉप फर्म्स जो आपको अकाउंट देते हैं,
आप घर में रहकर काम कर सकते हैं, और एक होता है आपको वहां पर जाके काम करना होता है एज ए जॉब। ठीक है, तो उन लोगों का रूल्स कुछ अलग था, उन लोगों का रेगुलेशंस कुछ अलग था, इसलिए मुझे वो छोड़ना पड़ा। एंड सेकंड थिंग क्या है कि मैं अपने हिसाब से रिस्क लेता था भाई। मैं इतना छोटा सा रिस्क नहीं लेता था, मैं उतना ये एक्सपर्ट नहीं था स्विंग ट्रेडिंग में कि मैं इतना छोटा रिस्क लेके भी इतना कमा सकता हूँ। मैं रिस्क लेता था कम से कम इतना, मिनिमम मैं इतना रिस्क लेता था, इतना एक एक ट्रेड में। तब जाकर मेरा ये इन ए ईयर आया। और इन ए ईयर ये कब आया? ये आया 2 ईयर मेरा इस स्ट्रगल था, एंड नेक्स्ट ईयर में ये रिजल्ट मेरे को आया। नेक्स्ट ईयर में मेरे को रिजल्ट है। 2 ईयर मैंने ऑप्शन सेलिंग बोल दो, स्विंग ट्रेडिंग बोल दो, इक्विटी, ये मैंने सीखा। एंड देन जब स्विंग ट्रेडिंग में मैं थोड़ा बहुत अच्छा हुआ, तो ये रिजल्ट मेरे को नेक्स्ट ईयर आया, थर्ड ईयर में। तो अभी अगर मैं इसको इसको ही लेके रहता तो शायद ही हो सकता था कि अभी मैं इतना से इतना तक आराम से कमा पाता। ठीक है, ये थोड़ा उल्टा हो रहा है, अब थोड़ा उसको नेग्लेक्ट ही करो तो अच्छा है। ठीक है, तो इतना शायद मैं कमा लेता। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, बट आपको आप हो सकता है कि मेरे से बहुत अच्छा आप ट्रेडर हो जाओ, बहुत ही अच्छा इन्वेस्टर हो जाओ, बट आपको उसके लिए ये सब चीजें सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का रियलिटी क्या है। आपको आपके पास 30,000 है, आपके पास 5,000 कैपिटल है, आपके पास 20,000 कैपिटल है, डजेंट मैटर। आप सिर्फ इतना रिस्क लो, 0.5% पर ट्रेड। तो वो 20,000 में होता है 100 रुपीज का एक एक ट्रेड। तो 100 रुपीज का जब मैं ट्रेड लूंगा, 100 रुपीज का जब मैं ट्रेड लूंगा एक एक, मेरा इतना रिस्क रहेगा। तब अगर मेरा चला भी जाए 8-9 ट्रेड अगर गलत भी चला जाए, तो मेरा सिर्फ इतना ही जाएगा, 900 रुपये। जबकि आप क्या करते हो, आप इसको लेके आते हो 20,000 कैपिटल और ऑप्शन में जाते हो, और एक दिन में आपका चला जाता है 6,000 लॉसेस। आपका हो जाता है दिमाग खराब। आप कहते हो कि मुझे सीखना है, आप कहते हो मुझे कोर्स करना है, ये करना है, आप टेलीग्राम पे जाते हो, ये कर देते हो। एक्चुअली आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो। इसलिए क्या होता है, ये 20,000 ही आपका चला जाता है। लेकिन आप अगर अच्छे से सीख जाते आप अगर अच्छे से सीख जाते, और ये 20,000 का जो कैपिटल है, अच्छे से सीख करके 0.5 का रिस्क लेके अगर आप इतना भी निकाल लेते, क्या बोलते हैं, 1,000 रुपीज इन ए मंथ अगर आप निकाल लेते, तो मतलब आप निकाल रहे हो 5%। आप कितना निकाल रहे हो? 5%। तो मतलब आपको ये तो समझ में आ गया कि मैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर हूँ। ठीक है, आप क्या करोगे कि 20,000 में आप एक प्रॉप अकाउंट खरीद के वहां पर आपको देगा 20 लाख। 20 लाख। अब इसमें 5% आ गया तो आपका हो जाएगा 1 लाख। तो 1 लाख में वो 80,000 आपको देंगे या फिर 90,000 आपको देंगे, और कुछ वो अपने पास रखते हैं। ठीक है, तो ये 1 लाख जब आप प्रॉफिट कमाना सीख जाते हो, तब इतना इतना अच्छा आपको होने लगता है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि मैंने इतना रिस्क लिया था, 1.2%, 1.6%। ये अगर मैं उतना जानता था कि ये प्रॉप फर्म्स कैसे काम करते हैं, अगर कोई मुझे इतना सिखा देता कि भाई ये जो आपका रिटर्न आया ना, ये अच्छा रिटर्न है, और इसी को आप थोड़ा एडवांस करते रहो, थोड़ा अच्छा करते रहो, अच्छा करते करते अगर ये इतना रिटर्न तक आ गया इन ए ईयर, तो ये एक ह्यूज रिटर्न है।
और इसको काम पे लगा के, तो अगर मेरे पास तो 3 लाख का कैपिटल था, अगर मैं 1 लाख का कैपिटल से भी एक अकाउंट खरीदता था, वो तो 1 करोड़ का अकाउंट होता। तो 1 करोड़ का अकाउंट में ये साल भर में होता 40 लाख, ये होता 40 लाख। और 40 लाख में मान लेते हैं वो लोग हमको देता 30 लाख। तो 30 लाख कमाना और मेरा इन्वेस्टमेंट था सिर्फ 1 लाख, इट्स ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, है कि नहीं? लेकिन ये मैंने छोड़ दिया। किसके चलते मैंने छोड़ दिया? इंट्राडे के लिए, ऑप्शंस के लिए, क्योंकि मुझे इतना नॉलेज नहीं था उस टाइम। ठीक है, और आपको मैं जो कह रहा हूँ ये सब नॉलेज भी आपके पास अभी नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज, 0.5% पर ट्रेड। इसमें आपका इमोशन नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अब ये सब छोड़ देते हैं, अब कुछ और सिखाते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, इस पे आ जाते हैं, न्यू चार्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, हम लोग जब ट्विटर पे जाते हैं ना, हम लोग जब ट्विटर पे जाते हैं, हम लोग जब यूट्यूब पे जाते हैं, कहीं भी हम लोग जाते हैं, तो हम लोगों को ऐसे दिखाया जाता है कि देखो यहाँ पर एक ये था, ट्रेंड लाइन था, और ये मार्केट नीचे आया और यहाँ पर एक सपोर्ट था। देखो हम लोगों को कैसे समझाया जाता है, तुम लोगों को देखो कि यहाँ पर एक सपोर्ट था, इस जगह पर उसने सपोर्ट लिया था, तो उसी हिसाब से इस जगह पर भी एक सपोर्ट था। तो इस जगह पर अगर आप ठीक से देखोगे तो यहाँ पर एक डबल बॉटम आपको दिख रहा। तो जैसे ही उसका नेक लाइन ब्रेक हुआ, मैंने वहां पर ट्रेड लिया, और मेरा ट्रेड लेते ही एक अच्छा खासा ट्रेड मुझे मिल गया। ये ये 1:11 का ट्रेड था। अब क्या किया जाता है, ये आपको क्रॉप करके दिखाया जाता है, ये क्रॉप कर लिया जाता है और ये आपको दिखाया जाता है, और आप भी चोमू की तरह उसको ट्रस्ट कर लेते हैं कि हाँ 1:11 इसने लिया है। ओके, हमने ट्रस्ट भी कर लिया कि 1:11 उसने लिया है। एंड वो क्या करता है, जीरोधा का जो स्क्रीनशॉट होगा उसको भी एडिट किया जा सकता है। स्क्रीनशॉट में उसका जो एंट्री प्राइस उसमें डाल दिया, एग्जिट भी हाँ डाल दिया, ये डाल दिया, ये डाल दिया, बस हो गया, काम हो गया, कोर्सेस सेल हो गया। और आप लोग उसको इतना ट्रस्ट करते हो, बाप रे, उसको मतलब मैं कभी कभी उन लोगों के कमेंट में जाता हूँ तो मुझे दिखता है, सर आप ये कैसे कर दिए, आप ही हमारा गॉड हो, आप ही हमारा ये वो वगैरह वगैरह, बाप रे बाप। तो अभी इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपको ये सब ट्रेड लेना कैसे है। कोई भी ट्रेड अगर आप इंट्राडे में लोगे या फिर स्विंग ट्रेडिंग में लोगे, तो इसके लिए ये बहुत ही जरूरी है कि आपके पास एक स्ट्रेटेजी रहे। अब वेल नोन स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों को यहाँ पर लिख रहा हूँ, वेल नोन स्ट्रेटेजी, इनसाइड बार ब्रेकआउट, ये एक वेल नोन स्ट्रेटेजी है, सभी जानते हैं। अगर आप नहीं जानते हो तो यूट्यूब में जाओ, सर्च कर लो, गुड स्ट्रेटेजी, इनसाइड बार स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट आता है आपका ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन स्ट्रेटेजी, ये भी एक अच्छा है इंट्राडे के लिए। और क्या आता है, कंसोलिडेशन ब्रेक, ये भी अच्छा इंट्राडे के लिए स्ट्रेटेजी है। अगर आप लोग ये नहीं जानते हो तो यूट्यूब पे जाओ, कुछ अच्छी चीजें सीखो। ठीक है, तो ये सब आपका स्ट्रेटेजी हो गया इंट्राडे के लिए। तो ये जो तीनों स्ट्रेटेजी है, और भी ऐसा स्ट्रेटेजी है जो कि बहुत ही वेल नोन है, बट ये अकेला इनफ है, ये तीनों इनफ है आपके लिए अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो। लेकिन आपको ये कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, कौन से स्टॉक पे यूज करना है, वो आपको खुद सीखना होगा।
एट फर्स्ट आप मान लीजिए इनसाइड बार आपने सीखा, तो इनसाइड बार कैसे यूज करते हैं, किस टाइम फ्रेम में लेना है, कैसे कैसे लेना है, इसको आपको खुद आपको जाकर इसको देखना होता है। ठीक है, इट्स द थिंग। तो ये सब हो गया स्ट्रेटेजी। तो आप लोग क्या करते हो, कोई भी कुछ दिखाता है, मैं देखता हूँ, मैं ट्विटर पे देखता हूँ, तो लोग ऐसे ऐसे लिख देते हैं कि यहाँ पर मैंने एंट्री लिया, ऐसे दिखा देते हैं ऐसे, यहाँ पर मैंने एंट्री लिया, यहाँ पर मैंने पार्ट बुकिंग किया यहाँ पर, और एग्जिट कर दिया यहाँ पर, एग्जिट कर दिया यहाँ पर। इट्स ये अच्छी, मतलब यहाँ पर और ऐसे लिख देते हैं कि 1:6 आर कंफर्म्ड। क्या मतलब है इसका भाई, क्या मतलब है? और आप जैसा चोमू ऑडियंस इन लोगों को बार बार पूरा लाइक मार के, कमेंट मार के, बाप रे सर आपने कैसा लिया, और वो आपको ये कहता है ये है मेरा RFGHIQ स्ट्रेटेजी, और आप भी कहते हो सर हमें सीखना है। तो सर अपने अगर 1:6 सर लिया है, तो हमें स्क्रीनशॉट नहीं चाहिए, हमें वेरीफाइड पेनल चाहिए, डेली सेंसिबल का। आप एक बार दिखा दो, हम लोग समझ जाएंगे। वहां पर तो सब कुछ लिखा होता है, एंट्री एग्जिट सब कुछ, टाइमिंग सब कुछ लिखा होता है, तो बस हो गया। लेकिन आप लोग ये नहीं कहते हो। नेक्स्ट चीज, तो ये हो गया आपका ट्रेडिंग का अंडरस्टैंडिंग। ट्रेडिंग में उठना कैसे है धीरे धीरे, ट्रेडिंग में अपना हाथ को उसमें जमाना कैसे है, ये। नेक्स्ट आता है, मान लेते हैं इन्वेस्टिंग। देखो, इन्वेस्टिंग में हम चले जाते हैं वीकली चार्ट, एक अच्छा सा चार्ट निकालते हैं। वीकली चार्ट मैं इसको होल्ड कर रहा हूं, तो मैं इसी को दिखाता हूं आपको। इसको मैं होल्ड कर रहा हूं, तो मैं इसी को दिखाता हूं। मेरा एंट्री है यहाँ पर, मैं ऑलरेडी आप लोगों को पोर्टफोलियो दिखा चुका हूं, और मैं इसको होल्ड कर रहा हूं अभी भी। ठीक है, मैं अभी भी इसको होल्ड कर रहा हूं, ये ऑलरेडी 8x हो गया है, अभी भी इसको होल्ड कर रहा हूं। तो ये एक अच्छा कंपनी था, ये एक अच्छा कंपनी था, बिजनेस एकदम अच्छा था, स्टॉक का रिजल्ट, स्टॉक का रेशियो, ये सभी अच्छे थे, कंपनी अच्छा था, डेट भी कम था उस टाइम पे, सब कुछ अच्छा था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिया था। तो लोग ये कहते हैं, मैं जब उन लोगों को अपना पीएनएल दिखाता हूँ, तो मतलब इन्वेस्टिंग का जब मैं पीएनएल दिखाता हूँ, तब ये लोग जो देखते हैं कि मेरा इतना इतना रिटर्न है, इतना इतना रिटर्न है, ये तब भी कुछ नहीं कहते। इनको तभी भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसमें कैपिटल इन्वेस्टेड है, किसी में 3K, किसी में 6K, किसी में 11K। अरे भाई, पेनी स्टॉक या फिर स्मॉल कैप स्टॉक्स में उतना ही इन्वेस्ट करो जितना कि आप सह सकते हो, जितना कि आप सह सकते हो। अगर आपका अर्निंग है, इनकम इनकम है 20K, और आपने एक ही स्टॉक पे लगा दिया 8K, इस ये इंटेलिजेंस नहीं है, ये इन्वेस्टिंग भी नहीं है। और 8K लगाया आपने स्मॉल कैप पे, जिसका अभी प्राइस है 2 रुपए, तो ये इन्वेस्टिंग नहीं है, ये सट्टा ही हो गया भाई। क्योंकि आपका इनकम सोर्स, टोटल इनकम सोर्स आपका इन ए मंथ इतना है, और आप लगा रहा हो 8K। आपको लगाना चाहिए कितना, 1 से 2K मैक्स, तब जाकर आपका इसमें इमोशन नहीं आएगा, ग्रीड नहीं आएगा, डर नहीं आएगा। अगर आप छोटा इन्वेस्ट करते हो लेकिन रेगुलर इन्वेस्ट करते हो, तो उसमें आपको ये सब नहीं आता, ये सब नहीं आता।
और ये जब आप लोगों को नहीं आएगा तभी जाकर ये 8 गुना 800%, 600%, 1000% ऐसा होता है, तभी जाकर होता है। मैं अपना पीएनएल हर रोज शेयर करता हूँ, उसका वीडियो करता हूँ, उसको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, लाइव दिखाता हूँ, सब कुछ आप लोग चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है इन्वेस्टिंग में आपको ऐसे रहना होता है। अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, अगर आप टीसीएस में इन्वेस्ट कर रहे हो, टाटा मोटर में आप सॉरी हाँ टीसीएस में इन्वेस्ट आप कर रहे हो, आप एसबीआई में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप इन्फोसिस में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इस ऐसे अच्छे अच्छे कंपनी में, ऐसे ह्यूज कंपनी में जब आप इन्वेस्ट करोगे, तब आपका अगर 20 के इनकम सोर्स होगा तो उसमें से आप 6 to 8 के लगा सकते हो एक ही शेयर में। इसमें क्या होगा, डूबने के चांसेस बहुत ही कम है। हाँ, हो सकता है कि मार्केट हाँ थोड़ा थोड़ा ऐसा हो, मार्केट एक हाँ साल तक ऐसा ऐसा करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, लेकिन नेक्स्ट एक अच्छा रिटर्न मार्केट देगा। ठीक है, और हम क्या करते हैं, हम ये 20 के 8000 नहीं यूज करते, सिर्फ 2000 यूज करते हैं, और वो भी रिस्क की जगह पर यूज करते हैं। तब हमारा कैपिटल ग्रो भी अच्छे से होता रहता है, और हम जितना रिस्क लिए हैं वो रिस्क भी हमारे लिए बहुत ही कम होता है। ये होता है मेरा टाइप का इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये हो गया सीता एंटरप्राइज। नेक्स्ट में जाता हूँ और एक मेरा अच्छा कंपनी है जिसपे मैंने इन्वेस्टेड हूँ, तो ये है ये। ठीक है, तो इसको मैंने थोड़ा लेट लिया था। ठीक है, करीब करीब 14 रुपए पे लिया था, इस जगह पर मेरा एंट्री था। तो ये इसको मैंने 14 रुपए पे लिया था। अभी अब ये 4 गुना चल रहा है, करीब करीब 4 गुना। ठीक है, बट द थिंग इज कि अभी मुझे इसको होल्ड करना है। अभी भी ये यहाँ से 10x हो सकता है, 500 हो सकता है ये यहाँ से। जबकि अगर हम इस चार्ट को अगर हम देखेंगे ना, इस चार्ट को अगर हम देखेंगे तो कोई कहेगा कि ये 3 रुपए का चीज अभी 54 चल रहा है, तो ये 3 रुपए का चीज यहाँ से जाकर यहाँ से जाकर यहाँ से जाकर ये 30 हो गया। ये 3 रुपए का चीज यहाँ पर 30 हो गया, और यहाँ पर जो 10 रुपए का चीज था, 12 रुपीज का चीज था, वो 24 हुआ, 24 से 48 हुआ, 48 से और भी ऊपर चला गया। तो ये होता है इन्वेस्टिंग। आपको पता नहीं है वो कितना उठ सकता है। अभी ये 53 है, यहाँ से ये और 10x हो सकता है, और 10x हो सकता है। और अभी एक चीज आपको सोचने लायक है, अभी मेरा चल रहा है इतना, अभी मेरा होल्ड कर रहा हूं, तो अभी मेरा लाभ चल रहा है, 4 गुना मेरा कैपिटल हुआ। यहां से अगर ये एकदम से 10x हो गया तो मुझे कितना लाभ होगा, 14x? नहीं, मुझे लाभ होगा, मेरा कैपिटल टोटल हो जाएगा 40x। ठीक है, ये टोटल हो जाएगा 40x, ऑलरेडी 4 गुना है। यहाँ से अगर 10 गुना होता तो ये 40x हो जाएगा, और यहाँ से उस जगह से भी और अगर 3 गुना 4 गुना हो जाता है तो ये 100x के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो आप अगर थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट अगर करते रहोगे अच्छे अच्छे स्टॉक में, तो आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा, और आपको रिटर्न इतना अच्छा आएगा ना, अगर आप उसको होल्ड करते रहे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप 30,000 रुपये कमाते हो तो उसको जितना आपको ट्रेड करने में करो, बट बस 3,000 रख दो कि इसको मैं इन्वेस्ट करूंगा, 3,000 2,000 जितना उसको रख दो कि मैं इसको इन्वेस्ट करूंगा, कि अगर मैं ट्रेडिंग में लॉस भी हो जाए, जो हो रहा है, एक तो मेरा पोर्टफोलियो है जो ऊपर ही उठता रहेगा। ठीक है, तो मैं बस आप लोगों को ये सिखा दिया जो भी मुझे कहना था। तो इसके बाद अभी आप लोग आइए और देखिए, मैं आपसे ये कहूंगा कि ये तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है जानते हैं? कि अगर आप मेरे जैसे लोगों का वीडियो को शेयर नहीं करेंगे, तो उन लोगों का जो वीडियो है, जो ऑलरेडी आपके साथ स्कैम कर रहा है,
उन लोग का तो ऑलरेडी 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, 2 मिलियन सब्सक्राइबर ऑलरेडी है। तो अगर आप ऐसे लोगों को नहीं उठाओगे जो रियल है, जेन्युइन है, तो ना तो आप सीखोगे, ना तो कोई और सीखेगा, बस आपका कैपिटल जाता जाएगा। क्योंकि जो खुद नहीं जानता कैसे ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना है, वो आपको कैसे सिखाएगा? ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये होता है सारी चीजें। एंड थैंक यू, ये सब कर देना, लाइक सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।